जब बात आती है कार खरीदने की, तो ज्यादातर लोग पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वही आदत रही है, वही भरोसा। लेकिन जब मैंने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया, तो BYD का नाम बार बार सामने आया। BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। ये नाम कुछ नया, कुछ फ्यूचरिस्टिक लग रहा था। शुरुआत में तो यही लगा कि शायद ये टेस्ला का कोई चाइनीज वर्जन होगा या बस एक और इलेक्ट्रिक कार ब्रांड। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, टेस्ट ड्राइव लिया और दूसरे ओनर से बात की, तो समझ आया कि BYD सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक नई सोच का हिस्सा है। ईवी लेना सिर्फ पैसे बचाने या एनवायरनमेंट बचाने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये कंफर्ट, परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी तीनों को बैलेंस करने की कोशिश है। और इसी सोच ने मुझे पुश किया कि चलो एक बार रिस्क लेते हैं। और BYD E6 या अत्तो 3 डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, घर ले आते हैं। इस कहानी में मैं सिर्फ गाड़ी के फीचर्स नहीं बताने वाला, बल्कि अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा। एक आम मिडिल क्लास आदमी की, जो ट्रेडिशनल गाड़ियों से निकलकर ईवी वर्ल्ड में आया और जिसने BYD को अपना पहला रियल इलेक्ट्रिक साथी बनाया। तो बकल अप, क्योंकि ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं, ये है एक लाइफस्टाइल की कहानी, जहां डिसीजंस, डाउट्स और डिस्कवरीज सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल रॉ, रियल और रिलेटेबल। जब मैंने ईवी खरीदने का फैसला लिया, तो सबसे पहला सवाल यह था कि कौन सी ईवी। भारतीय बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस थे। टाटा नेक्सन ईवी, AMG ZS ईवी, टेस्ला, ऑल्दो एक्सपेंसिव, और BYD। लेकिन मैंने BYD को क्यों चुना? सबसे पहले BYD की रेप्यूटेशन। ये कंपनी पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और उनकी गाड़ियों में एडवांस्ड फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन होते हैं। मुझे BYD अत्तो 3 की डिजाइन ने आकर्षित किया, जो देखने में फ्यूचरिस्टिक और स्टाइलिश लगती है। दूसरा, रेंज। जब आप ईवी खरीदते हो तो रेंज सबसे बड़ा कंसर्न होता है। BYD अत्तो 3 ने मुझे करीब 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देने का वादा किया, जो कि मेरे डेली कम्यूट और ओकेजनल रोड ट्रिप्स के लिए परफेक्ट था। तीसरा, प्राइस टू वैल्यू रेशियो। टाटा और AMG की ईवीज के मुकाबले BYD का प्राइस थोड़ा हायर था, लेकिन उस प्राइस में मिलने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी ने मुझे कन्विंस किया। बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस को लेकर जो रिव्यूज थे, उन्होंने मेरे डिसीजन को और मजबूत किया। और सबसे जरूरी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। जब आप ईवी खरीदते हो तो आपको खुद को यह भी याद दिलाना पड़ता है कि आप सिर्फ अपनी कंफर्ट नहीं, बल्कि अर्थ की सोच रहे हो। BYD के साथ मुझे ये एश्योरेंस मिला कि ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने BYD को अपना पहला ईवी चुना। BYD को खरीदने का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था। शुरुआत में मुझे शोरूम की तरफ से कोई खास हाइप नहीं मिला। I mean, कई बार लोग कहते हैं कि बाइंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले तो मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। गाड़ी को चलाते वक्त जो स्मूथनेस और साइलेंस महसूस हुई, वो मेरे लिए गेम चेंजर था। मुझे लगा ये वही एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता था। शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे सारी गाड़ी के फीचर्स अच्छे से समझाए। इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिजनरेटिव ब्रेकिंग और ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स। बुक करने के बाद 1 महीने के अंदर डिलीवरी मिल गई। डिलीवरी प्रोसेस स्मूथ था। मुझे गाड़ी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी गई और साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ऐप इंटीग्रेशन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। डिलीवरी डे पर एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं थी। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार गाड़ी की चाबी अपने हाथ में ली, तो जो खुशी और सेटिस्फैक्शन हुआ, वो एक शब्द में नहीं कह सकता। एक बार फिर से ये सिर्फ गाड़ी नहीं, एक न्यू लाइफस्टाइल का हिस्सा लग रहा था। चार्जिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर नए ईवी ओनर्स के मन में कई डाउट होते हैं। मुझे भी पहले थोड़ा टेंशन था कि चार्जिंग स्टेशंस कितने एक्सेसिबल होंगे, क्या घर पर चार्ज करना आसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं होम चार्जिंग की। BYD के साथ
मुझे घर पर चार्ज करने के लिए एक सिंपल वॉल चार्जर दिया गया। इसे घर के किसी भी सामान्य सॉकेट में लगा सकते हैं। जब मैंने पहली बार अपनी गाड़ी को घर पर चार्ज किया तो मैंने महसूस किया कि यह प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना मैंने सोचा था। मुझे ऐसा लगा जैसे एक नॉर्मल फोन चार्जर की तरह काम करता है। लेकिन हाँ, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को लेकर चैलेंजेस थे। बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशंस तो होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में इसकी अवेलेबिलिटी कम है। मैंने कई बार अपनी ट्रिप्स के दौरान नियर बाय चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने में टाइम वेस्ट किया। अब बात करते हैं चार्जिंग कॉस्ट की। मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से BYD अत्तो 3 की फुल चार्ज करने में 300,350 तक खर्चा आता है, जो पेट्रोल से कहीं सस्ता है। ये मुझे बता रहा था कि ईवी में लॉन्ग टर्म सेविंग्स बहुत है। ओवरऑल चार्जिंग एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा। घर पर तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क अभी भी विकसित हो रहा है। अब आते हैं गाड़ी के ड्राइविंग परफॉर्मेंस पर। जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो सबसे पहले ये सोचते हो कि क्या वो आपके डेली कम्यूट को इजीली हैंडल कर पाएगी और हाईवे पर एक्सेलरेशन कैसी होगी। BYD अत्तो 3 के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस शानदार था। सिटी ड्राइविंग में तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ थी। गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेंट टॉर्क देती है, जिससे हर रेड लाइट पर स्टार्ट करते वक्त काफी स्मूथ एक्सेलरेशन महसूस होता है। और फिर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से मुझे हर टाइम ब्रेक लगाने पर एक ऐसा फील मिलता था जैसे गाड़ी खुद ही रोक रही हो, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंफर्टेबल और आरामदायक हो जाता था। हाईवे ड्राइविंग भी मजेदार था। गाड़ी के स्पीड और स्टेबिलिटी को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। मैंने कई बार 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड मेंटेन की और गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रही। इसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम और नॉइज इंसुलेशन ने पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना दिया। इन शॉर्ट, अगर आप आराम से सिटी ड्राइव करना चाहते हैं या फिर हाईवे पर स्पीड मेंटेन करना, दोनों ही सिचुएशंस में BYD अत्तो 3 बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। BYD अत्तो 3 के फीचर्स और टेक्नोलॉजी को देखकर मुझे लगा कि ये गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहले तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का बड़ा स्क्रीन आपको एक प्रीमियम फील देता है। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड है, जो लॉन्ग ट्रिप्स में बहुत काम आते हैं। इसमें ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी है, जो लेन कीपिंग असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देता है। इन सभी फीचर्स के चलते गाड़ी को ड्राइव करना काफी आरामदायक हो जाता है, खासकर जब लॉन्ग ड्राइव्स पर होते हैं। गैजेट लवर्स के लिए कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है। आप अपनी कार को मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे AC को पहले से चालू करना, बैटरी स्टेटस देखना और इवन रिमोट स्टार्ट करना। आखिरकार इंटीरियर कंफर्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे स्पेस, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स और एर्गोनॉमिक्स ने बहुत इंप्रेस किया। बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे लग्जरी कार में बैठा हूं। हालांकि प्राइस के हिसाब से ये प्रीमियम नहीं, बल्कि वैल्यू फॉर मनी है। BYD अत्तो 3 का कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप वैसे तो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन जब मैंने लॉन्ग टर्म सेविंग्स के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये पैसा वसूल है। इंश्योरेंस का खर्च थोड़ा हायर था क्योंकि ये एक न्यू EV थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की एज बढ़ेगी मुझे उम्मीद है कि ये कॉस्ट भी घटेगा। सर्विस एंड मेंटेनेंस की बात करें तो इनिशियल मंथ्स में कोई खास इश्यूज नहीं आए। EVs के पास कम मूविंग पार्ट होते हैं, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। फ्यूल कॉस्ट की तुलना में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, एक फुल चार्ज में 300,350 के बीच खर्चा आता है, जो पेट्रोल या डीजल कार से काफी सस्ता है। अगर लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि EVs की रीसेल वैल्यू फ्यूचर में अच्छी रहेगी। जब बात आती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो BYD को लेकर मेरी सोच और भी पॉजिटिव हो गई। EVs के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीरो इमिशन होती है, यानी कि आपको पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कोई को 2 एमिशंस का चिंता नहीं होती। BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स बहुत इंप्रेसिव है।
कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई निवेश किए हैं और उनकी बैटरियां कुछ सालों तक एफिशिएंट रहती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होता है। अब बात करते हैं टेस्ला के मुकाबले, तो टेस्ला का कार्बन फुटप्रिंट भी कम है, लेकिन BYD की अफोर्डेबल ईवी ऑप्शंस कुछ ज्यादा एक्सेसिबल है। टेस्ला की मॉडल 3 और मॉडल S का इनिशियल इन्वेस्टमेंट BYD अत्तो 3 के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जबकि BYD की अफोर्डेबिलिटी और परफॉर्मेंस में भी बैलेंस है। टेस्ला की हाई एंड मॉडल्स में परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है, लेकिन प्राइस भी अकॉर्डिंगली ज्यादा है। बैटरी रिसाइकलिंग के मामले में दोनों कंपनीज BYD और टेस्ला एक जैसा काम कर रही है। दोनों ने अपने बैटरी रिसाइकल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में बैटरी वेस्ट भी एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। अब अगर आप एक इको कॉन्शियस कंज्यूमर हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ईवी अपनाना चाहते हैं, तो BYD का पहला कदम काफी सही साबित हो सकता है। टेस्ला के मुकाबले BYD का प्राइस पॉइंट ज्यादा एक्सेसिबल है और इसलिए वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। BYD अत्तो 3 खरीदने के बाद मेरी लाइफ में कई बदलाव आए। फैमिली रिएक्शन सबसे दिलचस्प था, क्योंकि पहले तो सबको लगता था कि इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ट्रेंड है, लेकिन जब उन्होंने मेरी गाड़ी को ड्राइव किया और उसकी स्मूथनेस और कंफर्ट को महसूस किया, तो उनका नजरिया बदल गया। मेरी पेरेंट्स और सिबलिंग्स को हमेशा पेट्रोल या डीजल कार की आदत थी, लेकिन अब वो भी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर काफी ब्राइट है। उनका सबसे बड़ा सरप्राइज था इंस्टेंट टॉर्क और स्मूथ एक्सेलरेशन। उन्होंने मुझसे कहा कि अब अगर ईवी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है, तो वो खुद भी नेक्स्ट कार ईवी ही लेना चाहेंगे। नेबर्स और फ्रेंड्स का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। बहुत से लोग मेरी गाड़ी को देखकर इस बारे में सवाल पूछते हैं। कुछ लोग टेस्ला को लेकर क्यूरियस थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि BYD का प्राइस पॉइंट क्या है और फीचर्स कितने शानदार है, तो उनका भी नजरिया बदल गया। अब सोसाइटीज रिएक्शन में थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है। ईवीज को लेकर भारत में अभी भी एक परसेप्शन है कि ये लग्जरी आइटम है, और पेट्रोल डीजल कार्स को लेकर एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल माइंडसेट है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि ईवीज सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं, बल्कि अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ईवी लेने के बावजूद कुछ चैलेंजेस थे जिनका सामना मुझे करना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशंस तो हैं, लेकिन छोटे शहरों में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार मैं रोड ट्रिप्स पर था और नियर बाय चार्जिंग स्टेशन न मिलने की वजह से थोड़ा परेशान हो गया। ये रेंज एंजाइटी एक रियलिटी है। हालांकि BYD अत्तो 3 में रेंज काफी अच्छी है, अराउंड 450 किलोमीटर, लेकिन पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार अभी भी एक कंसर्न है। ऐप ग्लिचेस भी एक समस्या रही। गाड़ी के मोबाइल ऐप में कई बार टेक्निकल इश्यूज आए, जैसे कि बैटरी स्टेटस ठीक से अपडेट नहीं होता था और कुछ फीचर्स ठीक से काम नहीं करते थे। लेकिन समय के साथ ऐप अपडेट्स आए और ये ठीक हो गया। स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी भी थोड़ा इशू था। अगर आप एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं, तो आपको सर्विस सेंटर्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। टेस्ला के मुकाबले BYD का सर्विस नेटवर्क अभी छोटे सिटीज में उतना एक्सटेंसिव नहीं है। अब लॉन्ग टर्म में मेरी क्या प्लान्स हैं? क्या मैं BYD से टेस्ला की तरफ अपग्रेड करने का सोचूंगा? BYD अत्तो 3 के साथ मुझे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है और मुझे लगता है कि ये एक स्मार्ट डिसीजन था। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो और ओवरऑल फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन फ्यूचर में मैं डेफिनेटली टेस्ला की तरफ भी देख सकता हूं। टेस्ला मॉडल 3 या टेस्ला मॉडल Y की परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन इसका प्राइस भी काफी हाई है। BYD के मुकाबले टेस्ला का रेंज थोड़ा बेटर है और उसका ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक भी काफी एडवांस्ड है। हालांकि टेस्ला का आफ्टर सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी थोड़ा बेटर है, मगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ध्यान दे तो टेस्ला का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट्स भी हायर है। किसी भी केस में मेरा अगला कदम ईवी ही होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर
अब बस आने वाला है। वेदर इट्स BYD और टेस्ला, ईवी मार्केट में आने वाले सालों में बहुत बदलाव होगा और जो सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी देगा मैं वही चूज करूंगा। BYD अत्तो 3 की कीमत लगभग 33.99 लाख रुपए से 39.90 लाख रुपए तक होती है, जो कि अन्य प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले काफी सस्ती है। वही टेस्ला मॉडल 3 की कीमत 63.40 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि टेस्ला मॉडल Y की कीमत 75 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप BYD अत्तो 3 खरीदते हैं तो आपको टेस्ला की तुलना में कम कीमत में एक अच्छा ईवी मिल जाता है। चार्जिंग की बात करें तो BYD अत्तो 3 की पूरी चार्जिंग 300 रुपए से 350 रुपए तक आती है और इसकी रेंज लगभग 450 से 500 किलोमीटर होती है। वही टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y की चार्जिंग 350 रुपए से 450 रुपए तक आती है और इनकी रेंज 350 से 480 किलोमीटर के बीच होती है। चार्जिंग टाइम भी BYD अत्तो 3 में थोड़ा कम है और इसकी फास्ट चार्जिंग क्षमता 50 मिनट में 80% तक हो जाती है, जबकि टेस्ला की फास्ट चार्जिंग में थोड़ा समय लगता है, करीब 30 मिनट तक। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो BYD अत्तो 3 का सालाना इंश्योरेंस 40,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच आता है, जो कि टेस्ला की तुलना में काफी सस्ता है। टेस्ला मॉडल 3 का इंश्योरेंस 60,000 रुपए से 75,000 रुपए के बीच होता है और टेस्ला मॉडल Y का 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। ये फर्क टेस्ला की प्रीमियम तकनीक और ब्रांड के कारण है। रनिंग कॉस्ट पर नजर डालें तो BYD अत्तो 3 की सालाना रनिंग कॉस्ट लगभग 58,000 रुपए से 72,000 रुपए के बीच होती है, जिसमें चार्जिंग, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस शामिल है। वही टेस्ला मॉडल 3 की रनिंग कॉस्ट 87,000 रुपए से 1.10 लाख रुपए तक होती है और टेस्ला मॉडल Y की 1.15 लाख रुपए से 1.43 लाख रुपए तक। इसका मतलब है कि टेस्ला की मेंटेनेंस और चार्जिंग कॉस्ट BYD अत्तो 3 के मुकाबले ज्यादा है। अंत में अगर हम रेसेल वैल्यू की बात करें तो BYD अत्तो 3 का मूल्य अगले 5 सालों में लगभग 30% से 35% तक कम हो सकता है, जबकि टेस्ला की गाड़ियों की रेसेल वैल्यू बेहतर होती है। टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y की रेसेल वैल्यू अगले 5 सालों में 25% से 30% तक गिरने की संभावना है, क्योंकि टेस्ला की ब्रांड वैल्यू और डिमांड ज्यादा है। BYD अत्तो 3 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है अगर आप एक अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली ईवी चाहते हैं, जबकि टेस्ला प्रीमियम अनुभव और एडवांस टेक्नोलॉजी देने में सक्षम है, लेकिन इसकी कीमत और मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आप एक स्मार्ट और सस्ती इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं, तो BYD अत्तो 3 आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम फीचर्स और एडवांस्ड परफॉर्मेंस चाहते हैं और बजट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो टेस्ला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। BYD अत्तो 3 मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप एक इको कॉन्शियस कंज्यूमर हैं और अफोर्डेबल ईवी की तलाश कर रहे हैं, तो BYD आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। इसकी रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो किसी ईवी में होना चाहिए। टेस्ला के मुकाबले BYD का प्राइस पॉइंट कहीं अधिक एक्सेसिबल है। टेस्ला की लक्जरी और ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक बेहतरीन है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट्स के हिसाब से BYD बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। टेस्ला यदि आपको प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो सही है, लेकिन अगर आप एक सॉलिड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं तो BYD का अत्तो 3 आपके लिए बेहतर विकल्प है। अल्टीमेटली BYD और टेस्ला दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन BYD ने अपनी कीमत और परफॉर्मेंस के बैलेंस से मुझे इंप्रेस किया है।